हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इधर तो बहुत ठंड है। आप लोग का क्या हाल चाल है? आप लोग का यहाँ आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैथ, एकदम बेसिक से। कमजोर छात्र सोचते हैं कि मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट है, पर मैथ इतना लॉजिकल सब्जेक्ट कोई भी विषय नहीं है। आप लोग के लिए शुरू से लेके काउंटिंग से लेके आप लोग को एकदम कंपटीशन लेवल, स्टेट, जेटेट, जितना भी एग्जाम है, SSC, रेलवे, जितना भी है सारा का वहां तक हम टच करवा देंगे। ठीक है, बेसिक मैथ से आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए पहला क्लास है। देखिए, पहले हम लोग संख्या से सीखेंगे, नंबर सिस्टम से, कि संख्या क्या क्या होता है। देखो, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है ना, इसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। इसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर आप लोग को आना चाहिए, गिनती 100 तक। इसी यही सबसे मिलकर क्या बनता है? गणित बनता है। गणित में और कुछ होता है क्या? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और कुछ नहीं। और सही तरह से कंसेप्ट आप लोग सीख जाइएगा तो आप लोग को मैथ एकदम इजी लगने लगेगा। आप लोग को सिंपल तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने का। तो ये सब क्या हो गया? काउंटिंग नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, है ना। आप लोगों को टेबल 2 4 6 8 इस तरह टेबल लिखने आना चाहिए। 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 और 2 कितना होता है? 12। यही सब जोड़ जोड़ के टेबल बना सकते हैं आप लोग, है ना। मिनिमम एड क्या होता है? दो चीज को जोड़ना। जैसे 2 और 2 कितना होता है? 2 और 2 कितना होता है? 4। जैसे दो ठो है लाइन, फिर 2 ठो मिल गया, कितना बचा? 1 2 3 4। कितना लाइन हुआ? 4 लाइन हुआ। ये सब जोड़ कर आता है। ठीक है, इसी तरह 3 और 4 मिलके कितना बना? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ? 7। कितना हुआ? 7। इसी तरह बनाना है आप लोग को। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई में आप लोग को टेबल याद करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा? टेबल याद करना होगा। जैसे 2 3 है गुना, तो 3 को 2 बार पढ़ना पड़ता है। 3 का टेबल 2 बार में कितना आता है? 2 बार है लिखा हुआ, तो 1 2। दूसरा बार में क्या आया? 6 आया, तो वही आंसर हो जाएगा। 2 का टेबल 5 बार, 5 का टेबल 2 बार, या 2 का टेबल 5 बार, कितना आता है? 10। यहाँ लिखना पड़ेगा। कितना आया? 1 2 3 4 5। 5 मतलब में क्या आया? 10। इसी तरह आप लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से आप लोग को लेके चल रहे हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कॉपी में। आप लोग डेली अगर बेसिक करते रहिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में देखो, एक संख्या लिखा होता है। संख्या रहता है 0 से स्टार्ट होती है। इधर जो जाता है दाहिना तरफ, इधर जो जाता है वो +1 +2 +3 +4, कहाँ तक जाता है? आसमान तक, प्लस इंफिनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? प्लस इंफिनाइट तक। हम लोग गिनती कहाँ गिन सकते हैं? पूरा आसमान तक गिन सकते हैं। +1 +2 +3 +4 करते करते पूरा आसमान तक हम लोग गिन सकते हैं। इधर कर्जा में 1 -1 -2 -3, इधर -4। कहाँ तक जा सकते हैं? आसमान तक जा सकते हैं, -नेगेटिव तक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। संख्या लिखा होता है, देखो जो ये गिनती होता है 1 2 3 4 5, कहाँ तक? आसमान तक। इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर उसमें 0 भी शामिल कर दें, 0 को खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। अगर 0 को भी शामिल कर दें तो क्या कहलाएगा? होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, -नेगेटिव से प्लस
पॉजिटिव तक सारा का सारा संख्या क्या कहलाता है, जितना सारा सारा जिसके अंदर जो भी चीज आया सारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक। पूर्णांक में वो सारा संख्या होता है जो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट, इसका क्या चिन्ह होता है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब आसमान तक। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, और भी आप लोग को कुछ बताते हैं इसको मिटाने के बाद। देखो, जो 2 4 6 8 इस तरह 2 से जो डिवाइड लगेगा 10 12 14 16 है ना, इसी तरह जाते रहेगा। जो 2 से कटे, जो 2 से डिवाइड लग जाए, 2 से डिवाइड लग जाए, भाग लग जाए, भाग लग जाए, उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या है ना। ठीक है, जो 1 3 5 7 9 ये सब क्या होता है, विषम संख्या। जो 2 से ना कटे, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना लगे। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना लगे उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, एक होता है भाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या, जो खुद के अलावा किसी से ना कटे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद के अलावा किसी से ना कटे, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से कट जाए और दूसरे से भी कटे। जैसे 25, जैसे 30, 25 5 का टेबल में आ जाता है, 30 6 के टेबल में आ जाता है। ये सारा जो कटने वाला चीज है वो कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 4 भी क्या है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कुछ हाई लेवल है। दो बटे 3 4 बटे 3 ये सबको क्या कहते हैं, जो बटा में लिख सके हम लोग। 4 बटे ये सब क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू जो हो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर किस लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ 0 तो इसका कुछ आंसर नहीं निकलता। क्या निकलता है, इनफिनाइट, इसका अनंत, इसका मान ही नहीं निकल सकता। 0 को हम लोग 1 से डिवाइड नहीं दे सकते। ठीक है, 1 बाय 0 क्या होता है, इनफिनाइट का। इसलिए क्या होता है, क्यू जो हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इनफिनाइट नहीं आना चाहिए। तो रेशनल नंबर, अब कोई भी चीज को रूट में आ जाए और जिसको हम लोग रूट से हटा नहीं सकते उसको क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए आज का क्लास। थैंक यू, कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक में बनाया जाएगा आप लोग का। शुक्रिया।